ये कथा है उस देवता की जिनकी दृष्टि से देव भी कांप उठते हैं, भगवान शनि देव की। एक समय की बात है जब सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। जब वो बालक जन्मा तो उसकी आंखें गहरी नीली थी और जन्म लेते ही उसका चेहरा सूर्य की ओर नहीं गया। सूर्य ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखों में तेज असहनीय हो गया और तभी शनि देव ने अपनी दृष्टि सूर्य पर डाली। सूर्य का तेज मंद पड़ गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। ये कौन सा बालक है जिसकी दृष्टि से सूर्य भी शांत हो गया? तब मां छाया ने कहा, ये मेरा पुत्र है शनि, जो न्याय का अधिपति होगा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे शनि, तुम्हें सृष्टि में न्याय का दायित्व दिया जाता है। तुम ही कर्मों के अनुसार फल दोगे। और इसी क्षण से शनि देव को कर्म फलदाता का पद मिला। जब शनि देव युवा हुए तो उन्होंने पर्वतराज हिमालय पर जाकर कठोर तप किया। वे केवल वायु पर निर्भर रहते, आंखें बंद करके वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। उनका तप इतना गहरा था कि ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभु, ये शनि तप कर रहे हैं, सब दिशाएं स्थिर हो गई है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांगो वरदान। शनि देव ने कहा, हे प्रभु, मुझे ये शक्ति दे कि मैं हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार फल दूं, चाहे देव हो या दानव। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी दृष्टि न्याय करेगी, पर तुम्हारी दृष्टि जब पड़ेगी कोई नहीं बच सकेगा। तभी से शनि देव की दृष्टि को दृढ़ न्याय कहा गया। एक दिन सूर्य देव ने शनि से कहा, हे पुत्र, तुमने मेरी ओर दृष्टि क्यों डाली थी? मेरे तेज को क्षीण कर दिया। शनि बोले, हे पिताश्री, मैं किसी का अहंकार नहीं सह सकता। न्याय सबके लिए समान है। सूर्य ने क्रोधित होकर कहा, मेरे समान कोई तेजस्वी नहीं। मेरे पुत्र होकर तुम मुझसे विरोध करते हो। तब शनि ने ध्यान लगाया और उनकी दृष्टि से सूर्य का रथ रुक गया। घोड़े ठहर गए, प्रकाश मंद पड़ गया। देवता भयभीत हो गए और विष्णु जी ने मध्यस्थता की। विष्णु बोले, हे सूर्य, तुम्हारा तेज आवश्यक है, और हे शनि, तुम्हारा न्याय भी। दोनों का अस्तित्व सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। तभी से दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। भक्तों, शनि देव की दृष्टि कोई अभिशाप नहीं, बल्कि चेतावनी है। जब कोई प्राणी अपने कर्मों में अन्याय करता है, तब शनि देव की दृष्टि उस पर पड़ती है। उनकी 7.5 और ढैया का काल इसी न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है। पुराणों में वर्णन है, जब रावण ने अहंकार में आकर शनि को कैद कर लिया, तो राम जन्म के समय सारे ग्रह अनुकूल थे। शनि ने भगवान राम को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके जन्म के समय मैं असहाय था, इसलिए आपकी लीला में बाधा न डाल सका। लेकिन रावण का पतन सुनिश्चित है। तभी से कहा गया, शनि कभी अन्याय नहीं करते, केवल कर्म का फल देते हैं। एक बार रावण ने जब शनि को कैद कर रखा था, तब हनुमान जी लंका पहुंचे। उन्होंने देखा कि शनि बंदी गृह में लटके हैं, लोहा और अग्नि से झुलसे हुए। हनुमान जी ने पूछा, हे देव, आप यहां क्यों? शनि बोले, रावण ने मुझे कैद किया है ताकि उसके राज्य में कोई अशुभ न हो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लोहे की जंजीरें तोड़ी और शनि को मुक्त किया। शनि बोले, हे पवन पुत्र, आपने मेरी सहायता की है, इसलिए जो भी आपका नाम लेगा उस पर मेरी दृष्टि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी से माना जाता है, हनुमान भक्ति से शनि दोष शांत होता है। और शनि ने कहा, मैं हनुमान का अनंत ऋणी हूं। शनि देव कहते हैं, मैं किसी से वैर नहीं रखता, केवल कर्म का लेखा देता हूं। जो व्यक्ति शनिवार के दिन तिल का दीपक जलाता है, गरीबों को दान करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस पर मेरी दृष्टि शुभ होती है। शनि देव की उपासना का रहस्य यह है कि उनसे डरना नहीं, बल्कि न्याय को स्वीकार करना सीखो। पुराणों में कहा गया, शनि कृपा कटाक्ष से जीवन का अंधकार भी ज्ञान के प्रकाश में बदल जाता है। अंत में शनि देव बोले, जब तक सृष्टि में कर्म है, मेरा न्याय रहेगा, पर जो भक्ति में सच्चा है, उस पर मेरी कृपा सदा बरसेगी। इस प्रकार भक्तों, शनि देव केवल दंडदाता नहीं, वे सच्चे न्यायाधीश हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर लौट आता है। इसलिए शनिवार का दिन भय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का दिन है।
जय शनिदेव।